BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। अभी तक हमारी राजनीति विज्ञान में BA सेकेंड ईयर की 3 क्लास हो गई है। फर्स्ट क्लास अपन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, सेकंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, थर्ड क्लास फिर कंपैरेटिव के लिए, और आज वापस अपन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास ले रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो आपका सेकंड पेपर है उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों के फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक अपन ने प्रांतीय स्वायत्तता पे लिया था 1935 के अधिनियम के संदर्भ में। आज जो हम ले रहे हैं वो सेकंड यूनिट के अंदर से ले रहे हैं राज्य विधानमंडल। सेकंड यूनिट के अंदर आप लोगों के केंद्र की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों दे रखा है। ठीक है, कार्यपालिका केंद्र और राज्य दोनों की दे रखी है। तो केंद्र की यदि हम व्यवस्थापिका की बात करें तो उसमें से फिर भी स्टूडेंट्स है वो संसद पे तो बहुत कुछ कर भी लेते हैं, और आज मैं इसीलिए राज्य की संसद पढ़ा रही हूँ आपको, राज्यों का विधानमंडल। ठीक है, राज्यों का विधानमंडल। देखिए, केंद्र में केंद्र की व्यवस्थापिका के अंदर संसद आती है, और जो संसद होती है उसके जब आ जाता है प्रश्न कि संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति और प्लस लोकसभा और प्लस किसको मिलाकर संसद बनती है, प्लस राज्यसभा। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? संसद बनती है। इसी तरह से जो विधानमंडल है, राज्य जो विधानमंडल है, ये किसको मिलाकर बनता है? राज्यपाल, है ना। जैसे केंद्र के अंदर कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्य जो विधानमंडल है वो राज्यपाल प्लस विधानमंडल और विधान परिषद को मिलाकर बनता है। ठीक है, या विधानसभा और विधान परिषद को बनाकर बनता है। अब हम बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल की। सबसे पहले इस पेपर के अंदर आपको जो भी बात बतानी पड़ेगी वो आपको आर्टिकल और संवैधानिक जो भाग होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने को बात को शुरू करनी है। तो राज्य विधानमंडल की बात की गई है संविधान के भाग 6 के अंदर। ठीक है, भाग 1 के अंदर राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य क्या है, सभी राज्यों का एक समूह है। भाग 2 के अंदर नागरिकता की बात की गई है। 3 के अंदर मौलिक अधिकार की बात है। 4 के अंदर मौलिक कर्तव्य। 5 के अंदर केंद्रीय सरकार दे रखी है जिसके अंदर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, है ना, तीनों आ जाती है किसकी? केंद्र की। और भाग 6 के अंदर दे रखी है आपकी राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो राज्य विधानमंडल की बात की गई है भाग 6 के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद भाग 6 अनुच्छेद कौन सा आएगा इसके अंदर? 168 में क्या बात कही गई है? इसमें कहा गया है कि राज्य में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा। ठीक है, जो कि 1 या 2 सदनों से मिलकर बना होगा। ठीक है, भाग 6 अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्यों में विधानमंडल होगा जो 1 या 2 सदनों से मिलाकर बनेगा। 1 या 2 सदनों से मिलाकर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे जो 29 राज्य हैं सभी में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, वर्तमान के अंदर केवल जो 7 राज्य हैं उनमें क्या है? विधान परिषद है, विधान परिषद है। ठीक है, अब 7 राज्य कौन कौन से हैं? इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो अपन ध्यान रख लेंगे, मेरी क्लास में बता रखी है, जकुंबा प्लस टी। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, के से कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। ठीक है, तो ये 7 राज्य हैं जहाँ पे क्या है? विधान परिषद है। राजस्थान राज्य के अंदर क्या है? विधान सभा है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। 7 राज्य कहाँ कहाँ है? इनमें से बहुत सारे आपके 20 शब्द के 40-50 शब्द के प्रश्न भी अपने बन सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद जो होती है, विधान परिषद, इसका गठन और इसको समाप्त में गठन में समाप्त कैसे किया जा सकता है? ठीक है, कैसे तो ये निर्मित होगी और कैसे ये समाप्त की जा सकेगी? इसका जो अधिकार है विधान परिषद को गठित करने का, समाप्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। संसद कैसे करती है? जब विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा होती है वो अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, तब जो संसद है वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और फिर क्या कर सकती है? उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन कर सकती है। ठीक है, यानी इसका गठन करने का और इसका समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। 20 शब्दों में प्रश्न आ सकता है, आया भी था एक बार। जब विधानसभा है, उस राज्य की विधानसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तब संसद क्या करती है? साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और फिर उस राज्य की विधान परिषद का गठन कर सकती है। ठीक है, अब आगे इसके जो 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, इसको अपन कंपैरिजन रूप में देख लेते हैं तो उससे आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये तो हो गई विधानसभा और ये हो गई आपकी विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। अब इसके सारे कौन सा अपन उस पर ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कौन सा सदन है? निम्न सदन, है ना, प्रथम सदन। और ये कौन सा सदन है? उच्च सदन।
और द्वितीय सदन। जैसे केंद्र के अंदर यहाँ लोकसभा होती है और यहाँ क्या होती है, राज्यसभा। जैसे राज्यों के अंदर क्या होती है, विधानसभा। राज्यों में उच्च सदन कौन सा होता है, विधान परिषद। और केंद्र में क्या होता है, राज्यसभा। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसके सदस्य क्या कहलाते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके जो सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं MLC। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, MLC बहुत कम सुनते हैं, हम MLA ही ज़्यादा सबसे सुनते हैं क्योंकि ज़्यादातर राज्यों के अंदर विधानसभा ही है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट कितने सदस्य होते हैं, मिनिमम सदस्य होते हैं 60 और मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं, 500। किसके अंदर, विधानसभा में। कम से कम कितने होने चाहिए, 60 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं। इसमें कितने होते हैं, इसमें मिनिमम होते हैं 40। ठीक है, और मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम होते हैं 1/3 ऑफ MLA। ठीक है, 1/3 ऑफ MLA, यानी मिनिमम तो होते हैं 40 और मैक्सिमम कितने होते हैं, जितने भी MLA होते हैं उनका कितना होना चाहिए, 1/3 होने चाहिए। ठीक है, अब जो विधानसभा है इसके अंदर हम ये क्या कह सकते हैं, जैसे इसके अंदर विधानसभा कहाँ है, हमारे 29 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश UT, उसके अंदर हमारी विधान परिषद है, विधानसभा है। कौन कौन सी, एक तो दिल्ली और एक पांडुचेरी। ठीक है, 29 राज्यों प्लस 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर दिल्ली प्लस पांडुचेरी के अंदर विधानसभा है। और ये कितने राज्यों के अंदर अभी बताया मैंने आपको, 7 राज्यों में है ना, जकुंबा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, UP, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, ये 7 राज्यों के अंदर है। राजस्थान राज्य से कितने हैं विधानसभा के सदस्य, 200 है। सबसे ज्यादा कहाँ से है, UP से है, कितने हैं, 403 है। ठीक है, इनको कौन चुनती है, विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। ठीक है, और ये जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, देखिए इसके अंदर ये जो सदस्य होते हैं इसको जनता चुनती है और इसके जो चुने गए सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं, MLA। और जो MLA होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। और जो इस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं उसी का जो लीडर होता है वो क्या बनता है, वो हमारा CM बनता है, चीफ मिनिस्टर, यानी क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, अच्छा, इसके जो सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो उसको याद करने का बहुत एक अच्छा सा एक तरीका है। देखिए सबसे पहले लीजिए 112। ठीक है, यहाँ आ गया 1/3, यहाँ आ गया 1/3, यहाँ ले लो 1/6 और यहाँ ले लो 1/6। ठीक है, ये 5 कैटेगरी डिवाइड कर लिया अपन ने। ठीक है, 1/3। ठीक है, और ये 1/6 और ये 1/12। देखिए 1/6 सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो हमारे राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। राज्य की प्रमुख कार्यपालिका चुनती है राज्यपाल द्वारा। अब इसके अंदर ये जो 1/3 होते हैं ये कौन चुनता है, ये 1/3 हमारे MLA चुनते हैं। 1/3 सदस्य कौन चुनता है, MLA चुनता है। 1/3 सदस्य कौन चुनता है, शहरी निकाय। शहरी निकाय जैसे ये जो हमारी आ जाती है ना, शहरों की शहरी निकाय कौन से के अंदर 74वें संविधान संशोधन के अंदर आती है, नगर निगम, नगर पालिका। ठीक है, नगर परिषद, शहरी निकायों के द्वारा ये 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य है वो कौन चुनते हैं, सरकारी शिक्षक। कौन चुनते हैं, सरकारी शिक्षक। ऐसे शिक्षक जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सभी सरकारी शिक्षक नहीं आते, जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और 1/12 सदस्य हैं वो कौन चुनते हैं, स्नातक। जो भी स्नातक विद्यार्थी होते हैं वो चुनते हैं, लेकिन उसका नाम है वो पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका निर्वाचक मंडल है। 1/3 MLA चुनेंगे, 1/3 शहरी निकाय, 1/6 है वो राज्यपाल, 1/12 सरकारी शिक्षक जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और 1/12 जो स्नातक जो भी क्या उनका नाम हो क्या होता है वो पंजीकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये कौन सा सदन है, अस्थायी सदन है, यानी इसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, सेम लोकसभा की तरह। ठीक है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या है, स्थायी सदन है। लेकिन स्थायी है, लेकिन राज्यसभा तो जैसे है उसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर विधान परिषद का प्रस्ताव वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, वही 30 वर्ष, लोकसभा और राज्यसभा के समान की। ठीक है, अच्छा, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो चुना जाता है, वो विधानसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है
वो इसके जब विघटन जब हो जाता है, मान लीजिए ऐसा है कि विधानसभा जब विघटित हो गई है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो नई विधानसभा की पहली बैठक तक भी अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सभापति और उपसभापति होता है उसके सदस्यों में से क्या किया जाता है, उसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया इसका गठन विधानसभा का और विधान परिषद का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शक्तियों की। शक्तियां दोनों राज्य विधानमंडल पूरा आ जाए तो दोनों को अलग अलग बता के फिर अपने को शक्तियां उसकी बतानी है। जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो शक्तियों के अंदर अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, खाली विधानसभा आ जाए, विधान परिषद, या फिर आप टोटल एक साथ डालकर दोनों पूछा जाए तो राज्य विधानमंडल की शक्तियां आ जाएगी। शक्तियों में जब अपन बात करेंगे तो शक्तियों में सबसे पहले अपनी जो शक्ति आएगी वो कौन सी आती है, साधारण विधेयक संबंधी शक्तियां, साधारण विधेयक संबंधी शक्तियां, ठीक है। अब इसमें आप क्या बताएंगे, देखिए साधारण विधेयक है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के अंदर क्या हो सकता है, पारित किया जा सकता है। उसका पहले चाहे विधानसभा भी रख सकती है और विधान परिषद भी रख सकती है, लेकिन दोनों सदनों के द्वारा जब वो पारित हो जाता है तब उसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति होती है, तब वो विधेयक कानून बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। साधारण विधेयक है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के द्वारा रखा जा सकता है और दोनों सदन, जैसे ये रखेगा तो ये भी इसको पारित करेगा, दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए, ये रखेगा तो ये इसको पारित करेगा और उसके बाद राज्यपाल की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए और उसके बाद वो क्या बनता है, मतलब राज्यपाल अपने साइन करेगा और उसके बाद वो विधेयक कानून बनेगा, ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन है कि जो इसमें जो विधान परिषद है, ठीक है, उसको किसी भी साधारण विधेयक पर, विधान परिषद को किसी भी साधारण विधेयक पर 4 माह की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है ना। कितने माह की, 4 माह की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी विधेयक है, सबसे पहले विधानसभा पारित करती है, विधानसभा के द्वारा पारित करके वो विधान परिषद के पास भेजेगी, है ना, पारित करने के लिए, तो उस पर विधान परिषद उस पर कितना, 3 माह तक उसको रख सकता है, ठीक है। अगर उसने 3 माह का विलंब कर दिया और उसने उसको पारित नहीं किया, किसने, विधान परिषद ने, तो फिर से विधानसभा उसको क्या कर देती है, पारित कर देती है। फिर उसके बाद विधान परिषद में जाता है तो उसे अधिकतम समय दिया जाता है 1 माह का। पहले तो अधिकतम समय कितना दिया जाएगा, 3 माह का, दोबारा कितना समय दिया जाएगा, 1 माह का। यदि वो उसके अंदर भी उसको पारित नहीं करती है तब वो विधेयक है वो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है, ठीक है। जबकि यदि कोई विधेयक है वो यहाँ से विधान परिषद ने पारित किया सबसे, ठीक है, और उसके पास विधानसभा के पास भेज दिया गया और यदि विधानसभा उसको अपनी स्वीकृति नहीं देगी तो वो विधेयक है वो रद्द हो जाता है ना, वो पारित नहीं होता। यानी विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी शक्तिशाली सदन कौन हो गया, विधानसभा, विधान परिषद नहीं बल्कि विधानसभा। विधान परिषद केवल कितने माह का, 4 माह की इसको क्या है, केवल विलंबकारी शक्ति प्राप्त है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये तो होगी साधारण विधेयक संबंधी बात। फिर नेक्स्ट अपन बात ले लेंगे वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के अंदर भी जो सबसे पहले वित्त विधेयक भी कौन पारित करेगा, विधानसभा में पारित होता है, ठीक है। और विधान जो परिषद है जब उसके अंदर जाएगा तो विधान परिषद केवल 14 दिन तक, इसके अंदर वित्त विधेयक के संबंध में उसको कितना है, 14 दिन तक उसको रख सकती है। 14 दिन तक यदि विधान परिषद उसे पारित नहीं करेगी तो वो विधेयक है वो स्वतः ही क्या कर लिया जाएगा, पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो वित्त विधेयक के अंदर भी कौन शक्तिशाली हो गया, विधानसभा, ठीक है। तीसरा जो आ जाएगी अपनी वो आ जाएगी संविधान संशोधन। कौन सी आ जाएगी, संविधान संशोधन। तो ऐसे देखिए संशोधन भी 3 प्रकार से होते हैं। तो ऐसे संशोधन जिस पर आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है, उस पर इन दोनों ही सदनों की क्या होती है, सहमति आवश्यक होती है। और चौथी बात अब आ जाएगी राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो इस तरह से फिर अपन इसकी शक्तियां बता देंगे। शक्तियां बताने के बाद इसका मूल्यांकन, निष्कर्ष, जो भी प्रश्न पूछ रहा है, कोई दुर्बल है कोई शक्तिशाली, उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रश्न को फ्रेमवर्क कर देंगे, है ना। अब एक बार रिवीजन कर लें क्योंकि अपन ओल्ड एडिशन टाइप टीचर्स हैं, जब तक रिवीजन हम नहीं होगा तब तक हम मान देंगे प्रश्न वो अधूरा ही है। देखिए सबसे पहले हमने राज्य विधानमंडल की भाग 6 की बात की, अनुच्छेद 168 की बात की। हमने कहा 7 राज्यों के अंदर है, चकुम्बा याद कर लिया, प्लस तेलंगाना के अंदर है। कौन गठन करता है, कौन समाप्त करता है, संसद है ना, वो करती है। और कैसे, पहले विधानसभा विशेष बहुमत से पारित करेगी, फिर संसद कैसे करेगी, साधारण बहुमत से पारित करेगी। फिर हमने दोनों का गठन देखा है, निम्न सदन है, ये उच्च सदन है, MLA इसके सदस्य कहलाते हैं।
इसके सदस्य MLC कहलाते हैं। 60 और मिनिमम कितने होते हैं? 500। राजस्थान से 200 हैं, यूपी से सबसे ज़्यादा है, और इसके 40 उपमंडल MLA होते हैं। ठीक है, इसको जनता चुनेगी और जिस दल को सबसे ज़्यादा, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मतलब बहुमत मिलेगा और उसी का जो लीडर होता है वो कौन होता है? चीफ मिनिस्टर बनता है। और इसके अंदर 1 शिक्षक और राज्यपाल चुनेगा, 1/3 और 1/3 MLA और शहरी निकाय, और 1/12 है वो सरकारी शिक्षक, 1/12 है वो कौन चुनेगा? स्नातक चुनेंगे। 25 वर्ष आयु है उसकी, 30 वर्ष आयु उम्मीदवार की, और अस्थायी भंग किया जा सकता है और ये स्थायी है। राज्यसभा को तो भंग नहीं किया जा सकता है, इसको कुछ कंडीशन से इसका प्रस्ताव वापिस लिया जा सकता है। शक्तियों के अंदर साधारण विधेयक में कहा किसी भी सदन में पारित हो सकते हैं, लेकिन यदि विधानसभा पारित कर रही है तो विधान परिषद को केवल इसको 4 माह की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है, अन्यथा विधेयक है वो पारित हो जाता है। ठीक है, जबकि विधान परिषद के द्वारा जो पारित विधेयक होता है उसमें विधानसभा जब तक उसको स्वीकृति नहीं देगी तब तक वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आपका विधेयक इसके अंदर किसको शक्ति है? विधानसभा ही इसको मतलब सबसे पहले प्रस्ताव यही रखती है इसका, और इसको केवल 14 दिन की विलंबकारी शक्ति है, अन्यथा वो विधेयक को पारित मान लिया जाता है। और संविधान संशोधन में जिन विधेयकों के अंदर सभी राज्यों की क्या होगा? विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है, आधे राज्यों की, उसके अंदर दोनों की सहमति आवश्यक होती है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भी ये भाग लेते हैं। धन्यवाद।